तो इसलिए अब तक की हमारी गुफ्तगू में समझ में आया कि ये मैं हूं और मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट हूं, लेकिन मेरे ऊपर एक गंद आके शीशे पे लग जाता है, उस गंद की वजह से मुझे मंजर गलत नजर आना शुरू हो जाता है। मेरी ऐनक बिल्कुल साफ है, नीले को नीला देख रही है, पीले को पीला देख रही है, लेकिन यहां आके एक अजीब सा गंद लग गया है। अब मुझे नीला रंग जो है वो ब्राउन नजर आ रहा है, ब्राउन रंग मुझे काला नजर आ रहा है, सफेद रंग मुझे काला नजर आ रहा है। गुस्सा ये है। अब ये जो एक टर्म एंगर मैनेजमेंट जिस पर आप इंप्रेस होकर आई थी, लेकिन इसको मैं ये करने लगा हूं कि एक्चुअली मैनेज तो आप उस चीज को करते हैं जो कि होती है, जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है। इसकी तो कोई फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है। ये तो ये चीज है जो मैंने आपको समझाई थी कि बाहर से एक स्टिमुलस आता है, आपका अंदर का जो पहले की ट्रेनिंग होती है वो बाहर निकल के दोनों मिलकर एक बबल बना देते हैं। किसी का छोटा सा इर्ताश आता है, किसी का बड़ा सा बबल बनता है, किसी का पूरा ही बुलबुला बन जाता है, किसी की पूरी टाइड्स बन जाती हैं। तो ये अच्छा, समंदर चेंज होता है, मुझे बताएं। अगर लहरें बहुत ऊंची ऊंची हों और समंदर का पानी लेके उसमें H2O चेक करें, सॉल्ट चेक करें, क्या वो चेंज हो जाता है? तो वो तो चेंज नहीं होता। तो बेसिकली गुस्सा तो कुछ भी नहीं है, गुस्सा तो टाइड्स हैं। टाइड्स डज नॉट मीन दैट सी इज चेंज्ड और ओशन इज चेंज्ड। ठीक है, इसलिए मैंने अपने तौर पर इस टर्म को ना चेंज करके कह दिया एंगर अंडरस्टैंडिंग। एंगर अंडरस्टैंडिंग। ये इनके हाथ हैं, इनको मैं बांध देता हूं रस्सी से, ठीक है। और हाथों को बांधने के बाद, बल्कि मैं इधर दिखाता हूं तो कैमरे में भी नजर आता है। ये आपके हाथों को मैं रस्सी से बांध देता हूं। अब आपके हाथ बंधे हुए रस्सी से। अब आपने खाना खाना है तो कैसे खाएंगे? इसी तरह कोई रफा हाजत के लिए आपको कितनी दिक्कत होगी। अच्छा, अब मैंने आपकी रस्सी खोल दी, लेकिन आपको यही लग रहा है कि रस्सी बंधी हुई है, तो अब आप कैसे खाना खाएंगे? ऐसे ही खाएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि आपको बता दिया जाए भाईजान हाथ खुले हैं आपके। द मोमेंट यू लिसन, यू जस्ट ऑब्जर्व इट एंड अंडरस्टैंड इट, तो आप फ्री हो जाते हैं। इसको मैं एक मिसाल से आपको बयान करता हूं। एक प्राइमरी स्कूल की क्लास हो रही थी, तो टीचर बड़ी ज़बरदस्त थी, स्टोरी टेलर थी बड़ी ज़बरदस्त, तो स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहती थी। उसने कहा, बेटा आप सारे लोग सो गए हो। बच्चों ने महसूस किया वो सो गए, और सोते सोते आपकी अम्मी आपको चिड़ियाघर की सैर कराने ले गई हैं। वहाँ जब आप गए तो ठंडी हवा चल रही है, सब बच्चे हुए, और वहाँ आपने एक तरफ देखा तो मोर फिर रहे हैं, एक तरफ पानी में बत्तखें फिर रही हैं। थोड़ा सा आगे गए तो आगे बंदर फुदक रहा था। आप बहुत खुश हो रहे हैं। आप आगे गए तो एक बड़े से केज में एक चीता था। वो चीता बहुत खौफनाक था, वो जोर जोर से बोल रहा था। अब बच्चे सारे महसूस कर रहे हैं, और जोर जोर से बोल रहा था। अच्छा, जब वो आप बड़ा सा पिंजरा था, पिंजरे के इस तरफ गए तो चीता भी साथ साथ गया। आप पिंजरे के इस तरफ आ गए, चीता भी इधर आ गया। अच्छा, चीता ऊपर से वो पिंजरा खुला हुआ है, लेकिन वो काफी बड़ा है, उसमें नहीं। अचानक आपने देखा कि चीते ने जो जोर लगाया वो बहुत बड़ा था, तो पूरे उसके सरियों के अंदर एक डेंट आ गया और चीता उसमें से निकल के बाहर आ गया। अब आपने देखा तो चीता आपके पीछे भाग रहा है, तो सारे बच्चों के चेहरे पे एकदम खौफ तारी हो गया। तो चीता आपके पीछे भागी जा रहा है, बिल्कुल आपके करीब आ गया, और करीब आके उसने एकदम, आपने देखा तो आपका उसका मुंह, उसके दांत और उसके पंजे आपके ऊपर थे, और बच्चे एकदम खौफजदा हो गए। बताओ इस वक्त क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? वो कहने लगा, एक बच्चा कहने लगा, मैं जोर से उसको पंच मारूंगा। एक बच्ची कहने लगी, मैं थूक दूंगी उसके मुंह पर। एक और ने कहा, मैं भागने की कोशिश करूंगा। एक और बच्ची ने कहा, मेरी मामा करीब ही होंगी, मैं जोर से मामा को बुलाऊंगा, मामा आके कुछ ना कुछ करेंगी। एक छोटी सी बच्ची चुप करके बैठी थी। उसने कहा, बेटा तुम क्या करोगी? उसने कहा, मिस मैं जाग जाऊंगी। इट्स अ ड्रीम। तो गुस्से को समझने का यही ना कि गुस्से में मैं ये करूंगा, गुस्से में मैं 9 सेकंड में ये करूंगा, 8 सेकंड में यूं करूंगा, मैं पानी पी लूंगा, मैं ये करूंगा। गुस्से में आप जाग जाएंगे कि मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। यू वेक अप एंड देयर इज नो लॉयन। तो हाउ टू वेक अप, इसका नाम है एंगर अंडरस्टैंडिंग। और मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं सुनाई। ये
कहीं कोई एक स्पीकर हैं वो बोल रही थी तो मैंने उनसे सुनी और वो मैं उनको शेयर, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी तो इसलिए मैंने कहा मैं कोट करूं। देखिए अब ये सारी बातों के बाद अब हम समझना चाहते हैं कि वो जो शेर है वो असल में ख्वाब में शेर है और हमने आंखें कैसे खोलनी है। उस आंखें खोलने के लिए आप याद रखिए कि ये एक एल्गोरिदम है। एंगर के पीछे हमेशा कोई खौफ होता है, प्लीज आप याद रखिए, एंगर के पीछे हमेशा कोई खौफ होता है और खौफ के पीछे हमेशा हमारी कोई नाअहली होती है, इनकैपेसिटी होती है। यह एल्गोरिदम है। अगर आपको अपने बच्चों पे गुस्सा आ रहा है तो असल में आपको खौफ है कि कहीं इनका कैरियर ना खराब हो जाए, ये बदतमीज बच्चे ना बन जाए। अगर आपको अपने और रिलेशंस में गुस्सा आ रहा है तो अंदर आपके कोई खौफ है कि इसकी वजह से कहीं ये ना हो जाए, मतलब मेरी ईगो ना हर्ट हो रही हो, मेरी बेइज्जती ना हो रही हो, कुछ भी कोई भी खौफ है। और उस खौफ के पीछे आपकी इनकैपेसिटी है, किसी जगह पर हमारे अंदर एक कमी है जिसको हम नहीं पूरा कर पाए, चाहे वो रिलेशंस के साथ है, चाहे वो ईगो के साथ है। ये आप याद रखिएगा। जब भी आपको गुस्सा आए आपने कहना कि मुझे खौफ क्या है, इस गुस्से खौफ क्या है और खौफ के पीछे मेरी नाअहली क्या है। ये हमें नाअहली नजर नहीं आ रही होती, हम इसको कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं यहां से इधर जाने की बजाय इधर जाके बाहर के फैक्टर, ऐसे मुंह से मैं चंड मारांगा तो ठीक हो जाएगा, इसके खिलाफ मैं मुकदमा कर दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, इसके खिलाफ मैं फेसबुक पे पोस्टें लगा दूंगा तो ठीक हो जाएगा, इसको मैं ये कर दूंगा। हम अपनी उन इनकैपेसिटी को नहीं देख रहे होते जिसकी वजह से हमें फियर हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम अगले की गर्दन काटना थोड़ी है अपना प्रॉब्लम तो अपने आप को अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स में लेकर आना है, खुशी वाली। तो ये आप याद रखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी इनकैपेसिटी के अलावा फियर के लिए बाहर के कुछ फैक्टर भी हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा, बाहर के कुछ फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आपकी इनकैपेसिटी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है। एज अ रिजल्ट एंगर इज अ शैडो, एंगर इज अ कंसिक्वेंस, ये एक नतीजा है। एंड यू कैन नॉट चेंज द कॉन्सिक्वेंस विदाउट चेंजिंग द कॉज। अब देखना मेरा एक साया है, आप इस साये को छोटा कैसे कर सकते हैं जब तक मुझे छोटा ना करें, और इस लाये को लंबा कैसे कर सकते हैं जब तक मुझे लंबा ना करें। जब तक आप ओरिजिनल को टच नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप कॉन्सिक्वेंस या नतीजे को चेंज नहीं कर सकते।